हेलो। आई एम वेटिंग फॉर पीपल। लोग आ जाएं। आज कुछ इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। जिन लोगों ने प्रोमो देखा है उन्हें पता है कि क्या इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं आज। तो आइए आइए ज़रा जल्दी से आइए, क्योंकि पहला सवाल तो मुझे आप ही लोगों से पूछना है। नमस्ते आर्यन शर्मा जी। तो ऐसा है, जितने लोग आ गए हैं, मुझे 10 लोग दिख रहे हैं, 11 लोग दिख रहे हैं। हाय मसूद। तो पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि पहले तो मुझे ये बताइए, नमस्कार मनीष वर्मा, कि स्पेशली जो लड़के देख रहे हैं वो बताएं कि उनके लिए किसी लड़की ने कभी कोई पोयम लिखी है क्या? कोई शेर कहा है, कोई कविता लिखी है, खुद अपने आप से लिखी है? और जो लड़कियां देख रही हैं वो ये बताएं कि क्या उन्होंने कभी किसी लड़के के लिए शेर कहा है, कोई म्यूज हो उनका जिससे उन्हें इश्क हो या कुछ भी। तो पहले तो मुझे वो कविताएं अगर आपके पास हैं तो भेजिए ना, पढ़ के देखते हैं क्या हो रहा है। और it can be anything. It can be as weird as roses are red and violets are blue and monkey like you should be kept in a zoo. पर भेजिए, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं वो इसी के बारे में है। वो इस बारे में है कि लड़कियां जब अपने म्यूज के बारे में लिखती हैं तो वो कैसे लिखती हैं। हेलो लखन। हाय रीटा पॉल, हाउ आर यू? गुड इवनिंग अमन। हाय विपुल। हाँ जी, तो बताइए मुझे। हाय दानिश। विपुल शर्मा नहीं लिखी, किसी ने कविता नहीं लिखी। लखन कुमार के लिए भी नहीं लिखी। कोई तो होगा, या लड़कियां ही बता दे भाई उन्होंने किसी के लिए लिखी हो पर उसे ना दी हो, कह ना पाई हो, अपने पास अपने ब्लॉग में रखी हो, अपनी डायरी में लिख के रखी हो। तबरेज आलम के लिए भी किसी ने कविता नहीं लिखी। अरे यार, बड़े बड़े दुख में जी रहे हैं आप सब लोग। कोई लड़की आपके लिए कविता नहीं लिख रही है? क्या बात है, क्या कारण है? आर्यन शर्मा कह रहे हैं कि आर्यन शर्मा, मैं ये तब पढ़ूंगी जो आपने लिख के भेजा है अगर ये किसी लड़की ने आपके लिए लिखी है। अमन श्रीवास्तव कह रहे हैं मैम पेज पर है। कौन से पेज पर है अमन? हाँ, लखन कह रहे हैं मैंने किसी के लिए कुछ लिखा। हाँ लखन, आपने तो लिखा होगा। मुझे ये बताइए, आपके लिए किसी ने कुछ लिखा है तो ठीक है। ये एक बात मैंने छोड़ दी है, यहाँ पर बता दी है। जिस किसी के पास भी कोई कविता हो जो किसी लड़की ने उनके लिए लिखी हो, या कोई लड़की है जिसने किसी आदमी के लिए कोई कविता लिखी है, कोई शेर कहा है, तो वो आज यहाँ पे भेजिए। आवारा राही कह रहा है लिखिए, भेजू क्या? जी जी भेजिए, वही तो कह रही हूँ मैं। अमन श्रीवास्तव मैंने लिखा। आज आप की नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, लड़की के लिए आपने नहीं। खैर, जो भी समझा है समझिए। अगर किसी लड़की ने आपके लिए कोई कविता लिखी है तो वो बताइए मुझे। तो खैर, आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फीमेल उर्दू पोएटिसेस की। एंड वेरी सैडली बहुत कम है। मैं ढूंढ रही थी उर्दू पोएट्स, तो विकिपीडिया पे एक लंबी सी लिस्ट आती है 13th सेंचुरी से लेकर के और अभी तक की। और मैंने सारे पोएट्स के नाम पढ़े कल। एंड आई रियलाइज, अरे यार, ये तो बहुत ही कम फीमेल पोएट्स हैं। बहुत, मतलब उंगलियों पे गिन सकते हैं। इट इज सो सैड। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों नहीं लिख रहे हैं? अच्छा, एक ये है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब कोई शायर किसी औरत के लिए कविता लिखता है तो उसके पास ना सिमिलीज देने के, मिसाल देने के बहुत सारे तरीके हैं। क्योंकि बहुत सारी बार शायर तो औरत की फिजिकलिटी पे बात करने लग जाता है कि उसके लबों की बात कर ली, उसकी आंखों की बात कर ली, उसकी जुल्फे ऐसी हैं, उसकी नाक ऐसी, उसकी चाल ऐसी, उसका रंग ऐसा, जो भी कुछ। पर जब किसी औरत को किसी आदमी के लिए कविता कहनी होती है तो जनरली हम सिर्फ उसकी फिजिकलिटी की बात नहीं करते। या ये कहिए कि मैंने तो कोई भी अच्छी कविता ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें किसी औरत ने किसी आदमी के बारे में बात की हो
और सिर्फ उसकी फिजिकलिटी डिस्क्राइब कर दी हो या उसकी फिजिकलिटी डिस्क्राइब ही की हो, ये भी नहीं मिला मुझे। तो फिर औरतें कैसे लिखती हैं? वो क्या कहती हैं उन लोगों के बारे में जिनसे उन्हें प्यार होता है, जिन जो उन्हें पसंद होते हैं? तो आइए देखें क्या आज मैं ज़रा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लूँ, देखूं किसी के लिए किसी लड़की ने कविता लिखी है क्या, और नहीं लिखी है तो ज़रा अपने दिल में झांक के देखिए कि क्या बात है, कोई क्यों नहीं लिख रहा है आपके लिए। सुशील कंसल कह रहे हैं नॉट इजी टू शेयर। वाई सुशील, कर दीजिए शेयर, नाम मत बताइए, खैर आपकी मर्जी है। लखन कुमार ने एक भेजी है न, लखन कुमार आपकी कविता नहीं पढ़ रही हूं मैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके लिए लिखी है वो भेजिए, वो पढ़ूंगी। सत्यम कह रहे हैं पहली कविता लड़की के लिए लिखी थी। जी लड़की ने कभी आपके लिए लिखी है तो वो बताइए। ओके, एक मिनट। आशीष कह रहे हैं मेरे लिए लिखी थी किसी ने 3 साल पहले, आधी रात को गाकर भी सुनाई थी, रिकॉर्डिंग आज भी गूगल ड्राइव में सेव है। ओके आशीष, शेयर करना चाहे तो शेयर करिए। हैप्पी शर्मा कह रहे हैं लड़की आदमी के लिए। जी जी जी। मनीष गुप्ता कह रहे हैं खुशामदीद। जी खुशामदीद। मनीष गुप्ता कह रहे हैं आर वी गोइंग टू लर्न व्हाट विमेन वांट? मनीष, इफ यू कुड लर्न व्हाट विमेन वांट यू वुड हैव लर्नड इट बाय नाउ। मेरे सेशन की ज़रूरत नहीं थी आपको। प्रणव आदाब अर्ज है। तो चलिए हम शायरी शुरू करते हैं, ठीक है? आपके लिए ना लिखी हो भाई किसी लड़की ने कविता, लेकिन लड़कियां लिख रही हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा कम लिख रही हैं, या यूं कहिए कि शायद बहुत ज़्यादा लिखती होंगी पर हमारी नज़र में बहुत कम आई हैं इतने सारे सालों में। बहुत पहले से शुरू करते हैं, मीर के टाइम से शुरू करते हैं। तो मीर की कंटेम्प्रेरी थी एक उर्दू पोएटिस, क्या किसी को नाम पता है उनका? और बहुत अच्छा लिख रही थी। निसर्ग जी, निसर्ग, शुक्रिया। ठीक है, तो इनका नाम था महालखा चांद, या कहीं कहीं लिखा है महालखा चंदा। महालखा चंदा, तो महालखा मतलब मून का विसाज, ये उनको नाम दिया गया था। हैदराबाद के निज़ाम ने ये उनको नाम दिया था। तो महालखा चंदा जो थी, उनकी माँ राजस्थान से आई थी और उनके बाप पहले दिल्ली में फ़ौज में थे, उसके बाद हैदराबाद आ गए थे, तो ये हैदराबाद में पैदा हुई। और फिर यहाँ इन्हें इनकी आंट ने, मौसी ने आई थिंक अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद जब तक ये 14 साल की थी तो बहुत सारी किताबें पढ़ी इन्होंने, पॉलीग्लॉट थी, इन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी, ठीक है? तो उसके बाद इन्होंने शायरी भी लिखनी शुरू की। और जहाँ तक विकिपीडिया तो यही बता रहा है कि ये शायद पहली उर्दू पोएटिस थी, मीर के समय की थी, और पहली उर्दू पोएटिस थी जिनका दीवान छपा था। इनके दीवान का मैं आपको नाम भी बता देती हूँ, गुलजार महलका, महलका इनका नाम था, गुलजार महलका इनके पोएट्री के कलेक्शन, दीवान पोएट्री के कलेक्शन को बोलते हैं, पोएट्री के कलेक्शन का नाम था, ठीक है? उसके अलावा भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ थी। जिन्होंने इन्हें अडॉप्ट किया था वो एक्चुअली एक तवायफ थी, और बहुत रिनाउंड तवायफ थी उस समय हैदराबाद में। तो महालका चांद भी बड़े होके तवायफ ही बनी, बट शी वॉज सो वेल रेड, और उनको जो है आर्चरी बहुत अच्छी करती थी, जैवलिन थ्रो बहुत अच्छा करती थी, इतना अच्छा कि कम से कम 3 लड़ाइयों में, 3 वॉर्स में वो निज़ाम के साथ, हैदराबाद के निज़ाम के साथ वॉर में गई हैं लड़के का भेस धर के, इतना अच्छा करती थी। तो ऑल्दो शी वॉज अ तवायफ, ऑल्दो वो तवायफ थी, उनको जो है उमराहा, नोबिलिटी का खिताब दे दिया था निज़ाम ने। तो बताइए, महालका चांद की पोइट्री पढ़ें थोड़ी सी, मीर के समय की औरत जो कविताएं लिख रही है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इन्होंने भी फिर भी साकी, शराब उसी तरीके से ही लिख रही थी जैसे शायद आदमी लिख रहे थे, बट फिर भी कुछ तो अलग है। जरा
मैं कमेंट्स पढ़ लूँ ज़रूर, आप लोगों ने कुछ मज़ेदार कमेंट्स किए होंगे। अरविंद शर्मा नमस्कार। विकास मिश्रा कह रहे हैं भरोसा शम, ओके। चंदा नाम था उनका, जी आशीष। रीता पॉल ने कुछ भेजा है और रीता पॉल ने लिखी है, जी रीता ये हम पढ़ेंगे आज। ऐसी फुर्सतें कभी पहले तो न थी, ख्वाहिशें तो थी, चाहते पहले तो न थी। क्या बात है रीता, वेरी नाइस। कृति शर्मा कह रही है मिस क्विक वेट नॉट जस्ट ब्राइट इन मेनी अदर वेज, व्हाट डज दैट मीन कृति, मैं समझी नहीं। महेंद्र यादव जी परवीन शाकिर का पूरा लेखन देख सकते हैं, बिल्कुल, बट हम ऑलरेडी परवीन शाकिर की बहुत सारी पढ़ चुके हैं ना एक सेशन में। अजय श्रीवास्तव गुड इवनिंग। अमन श्रीवास्तव कह रहे हैं राम जाने कौन सी लड़कियां हैं और संसार के किस कोने में रहती हैं। अमन यहीं पर हैं, बट आपको ऐसा बनना पड़ेगा ना कि आपके ऊपर कोई लड़की कविता लिखे भाई, उसमें लड़की की क्या गलती है। मीर और नीम बाज आंखों के सारे जरूर, चलिए ठीक है, तो हम महलका चांद की कुछ कविताएं पढ़ते हैं आज। गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, हर कली जान को मुट्ठी में लिए बैठी है। गुल के होने की तवक्को पे जिए बैठी है, हर कली जान को मुट्ठी में लिए बैठी है। कभी सयाद का खटका है, कभी खौफ एक खिजा, कभी सयाद का खटका है, कभी खौफ एक खिजा, बुलबुल अब जान हथेली पे लिए बैठी है। तीर और शमशीर से बढ़कर है तेरी तिरछी निगाह। तो ये है भाई, एक औरत एक आदमी को जब डिस्क्राइब कर रही है तो निगाहों की बात तो कर ही रही है। तीर और शमशीर से बढ़कर है तेरी तिरछी निगाह, सैकड़ों आशिक का खून किए बैठी है। तेरे रुखसार से तशबीह उसे दूं क्यों कर, शमा तो चर्बी को आंखों में दिए बैठी है। तो यहाँ पे जब उन्होंने अपने लवर की, अपने बिलवड के रुखसार की बातें की, तो वो कह रही है कि रुखसार को सच में हमें हमें कहाँ मिसाल मिलती है। रुखसार को क्या कह दें, गुल कह दें, चांद कह दें, कह देते हैं कभी कभी, पर कैसे कहें। तो वो कह रही है कि क्या क्या मिसाल दूं, तेरे रुखसार से तशबीह उसे दूं क्यों कर, शमा तो चर्बी को आंखों में दिए बैठी है। तिश्ना लब क्यों रहे ऐसा कि ये कौसर चंदा, ये तेरे जाम में मोहब्बत को पिए बैठी है। कैसी लगी आपको? जयंत जोशी कह रहे हैं आपका तारुफ। जयंत, मेरा नाम आकृति है और मैं उर्दू स्टूडियो पे हर सैटरडे को लाइव आती हूँ। पोइट्री का शौक है मुझे, वैसे मैं एक्टर हूँ। जो लड़कों के, अच्छा रुके रुके, महालका, ठीक है, एक बार फिर से पढ़े महालका की के कुछ यही वाली पूरी गजल पढ़े एक बार फिर से। गुल के होने के तवक्को पे जिए बैठी है, हर कली जान को मुट्ठी में लिए बैठी है। कभी सयाद का खटका है, कभी खौफ खिजा, बुलबुल अब जान हथेली पे लिए बैठी है। तीर और शमशीर से बढ़ के है तेरी तिरछी निगाह, सैकड़ों आशिकों का खून खून किए बैठी है। तेरे रुखसार से तशबीह उसे दूं क्यों कर, शम्मा तो आंखों में चर्बी दिए बैठी है। तिश्ना लब क्यों रहे ऐसा किए कौसर चंदा, ये तेरे जाम में मोहब्बत को पिए बैठी है। सत्यम शर्मा क्या कह रहे हैं? रुके 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 रुके, रोहित वर्मा लिंक मिल सकता है? हाँ रोहित, ये लिंक आप गूगल कर लीजिए, गुल के होने की तवक्को, महालका चंदा गूगल करेंगे, दिस इज द मोस्ट फेमस पोएम, ये उनकी सबसे फेमस पोएम है, आपको मिल ही जाएगा। सत्यम शर्मा ने कुछ लिख के भेजा है, पढ़ते हैं, बाद में पढ़ते हैं। चलिए, तो महालका चंदा की दूसरी पढ़ें। अच्छा, इनकी भाषा में भी कुली कुतुब शाह जैसा कोलोकियल थी, इन्होंने भी इस्तेमाल की थी काफ़ी कोलोकियल भाषा, पर काफ़ी कुछ उर्दू की तरफ भी थी, और इन्हें पर्शियन और अरबिक भी आती थी और भोजपुरी भी आती थी। तो अगली पढ़ते हैं महालका चंदा की। आलम तेरी निगाह से है सरशार देखना, आलम तेरी निगाह से है सरशार देखना,
मेरी तरफ भी टुक तो भला यार देखना। आलम तेरी निगाह से है सरशार देखना, मेरी तरफ भी टुक तो जरा यार देखना। नादा से एक उम्र रहा मुझको रब्त इश्क, दाना से अब पड़ा है सरोकार देखना। दाना मतलब अक्ल भेजा। तो नादा से एक उम्र रहा मुझे रब्त इश्क, दाना से अब पड़ा है सरोकार देखना। गर्दिश से तेरी चश्म के मुद्दत से हूँ खराब, तिस पर करे है मुझसे ये इकरार देखना। गर्दिश से तेरी चश्म के मुद्दत से हूँ खराब, तिस पर करे है मुझसे ये इकरार देखना। नासे अबस करे है मने मुझको इश्क से, नासे अबस करे है मने मुझको इश्क से। नासे मुझे इश्क करने से मना कर रहा है। आ जाए वो नजर तो फिर इनकार देखना। मतलब नासे जो मुझे मना कर रहा है, अगर वो सामने आ जाए तो मैं तो वैसे भी इनकार ही कर दूंगी। नासे अबस करे है मना मुझको इश्क से, आ जाए वो नजर तो फिर इनकार देखना। चंदा को तुमसे चश्म ये है या अली, कि हो खाके नजफ को सुरमाए अबसार देखना। तो अब तक की जो दो हमने पढ़ी हैं उसमें एक बात तो समझ आ गई कि हम एटलीस्ट आदमियों की नजरों की बातें तो कर ही सकते हैं। ये भी निगाह के बारे में है, इससे पहले वाली में भी शायद कहीं निगाह की बात हुई थी। क्या कह रहे हैं आप लोग? आशीष ने लिख के भेजा, आलम तेरी निगाह से है सरशार देखना, मेरी तरफ भी टुक टुक तो भला यार देखना। गुड गुड गुड। दिस इज नॉट फेयर, आई रोट समथिंग इन इट दैट वाज अब ऐसा, बट हम आपका लिखा तो पढ़ ही नहीं रहे। आपकी गर्लफ्रेंड ने लिखा हो तो बताइए। टूटे दिल की कोई जोड़ने की कोई कोशिश कीजिए। अफसर हुसैन टूटे दिल को तो कैसे जोड़ पाएंगे? रीटा पॉल, वाह थैंक यू रीटा। तीसरी पढ़े इनकी, कैसी लग रही है आपको? महालका चंदा की पोएम्स मीर के टाइम पे थी, ये पहली फीमेल उर्दू पोएटिस थी। चलिए एक और पढ़ते हैं। दिल में मेरे फिर ख्याल आता है आज, कोई दिलबर बेमिसाल आता है आज। भाई एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि हम लोग या तो राइटिंग में मिसालें हम नहीं ढूंढ पा रहे थे, भाई औरतें नहीं ढूंढ पा रही थी कि आदमियों के लिए क्या मिसालें इस्तेमाल करें, या फिर सच में ही ऐसा है कि हमें जो पसंद है वो बेमिसाल ही है हमारे लिए। तो हमने हमेशा, क्योंकि मैंने बहुत सारी पोएम्स में पढ़ा, बहुत सारी औरतों ने बेमिसाल ही लिखा है कि भाई आपके जैसी कोई मिसाल नहीं है, अगर आप मुझे इतने पसंद हो कि मैं आपके लिए कविता लिख रही हूँ। दिल में मेरे फिर ख्याल आता है आज, कोई दिलबर बेमिसाल आता है आज। क्यों पड़ा बेहोश उठ हातिफ से अब, क्यों पड़ा बेहोश उठ हातिफ से अब, है निदा साहब जमाल आता है आज। संगे रहे हूं एक ठोकर के लिए, संगे रहे हूं एक ठोकर के लिए, तिस पे वो दामन संभाल आता है आज। मुश्तरी और जोहरा बाहम साध हैं, इसलिए अबरू हिलाल आता है आज। तुम सिवा चंदा के दिल में या अली, किसकी अजमत का जलाल आता है आज। तो ये एक और उन्होंने लिखी हुई है। एक और पढ़ती हूँ, चौथी पढ़ती हूँ एक और इनकी। अच्छी लग रही है। गॉट टू डिस्कवर हर। जी रोहित, यू शुड डिस्कवर हर बिकॉज शी वॉज, इसके अलावा भी शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन। मतलब उनके बारे में शायद हमें जानना चाहिए, पता नहीं हम क्यों नहीं जानते हैं। विपुल कह रहे हैं जी हाँ हाँ विपुल, धीरे धीरे और शायराओं का भी कलाम आएगा, यहाँ से शुरू किया है, सबसे पहले वही थी। गर्चे गुल की सेज हो तिस पर भी उड़ जाती है नींद, गर्चे गुल की सेज हो तिस पर भी उड़ जाती है नींद, सर रखूं कदमों पे जब तेरे मुझे आती है नींद। कंप्लीट डिवोशन। गर्चे गुल की सेज हो तिस पर भी उड़ जाती है नींद, सर रखूं कदमों पे जब तेरे मुझे आती है नींद। देख सकता ही नहीं आंखों से टुक आंखें मिला, मुंतजिर से मिसले नरगिस तेरे शर्माती है नींद। जब से ये मिज़गा हुए दर पर तेरे जाबरू कश, रूबरू तब से मेरी आंखों के टल जाती है नींद। ध्यान में गुलरू के चैन आता नहीं अफसाना गर, ले सबा से गह बुए यार बहलाती है नींद। अश्क तो इतने बहे चंदा कि चश्मे खलक से कुर्रत
उल-ऐन अली के गम में बह जाती है नींद। थैंक यू सूर्या राव। समीर चंद्र कह रहे हैं मेरी जानकारी की बहुत लड़कियां लिखती हैं और माँ कसम बहर और गज़ल की जानकारी इतनी कि उनके सामने बात करते नहीं बनता गज़ल की, सो हम सुनते हैं उन्हें। एक मिनट, किसे नहीं मिलती हैं वो लिखने वाली। अरे नाइस समीर, तो कुछ हमें भेजिए ना, मतलब यहाँ पे भेजिए लिखा हुआ। आज हम लड़कियों का कलाम ही पढ़ रहे हैं, देखें क्या लिखा होगा, अगर आप भेज सकते हैं तो। अच्छा, कुछ मीना कुमारी ने भी, जी आरएन शर्मा, मीना कुमारी ने भी लिखा है। मीना कुमारी का बाद में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, मीना कुमारी तक आते हैं। अच्छा, अदा जाफरी को किसी ने सुना है? अदा जाफरी 1924 में पैदा हुई थी। शी डाइड इन 15। इंडिया में पैदा हुई थी और आई थिंक हाँ बदायूं, यूपी में पैदा हुई थी, बदायूं में, और फिर पाकिस्तान चली गई थी और वहाँ पर शी डाइड। तो अदा जाफरी बहुत बचपन से ही लिख रही थी। जी सत्यम शर्मा, पाकिस्तानी शायरा अदा जाफरी। तो अदा जाफरी का कुछ लिखा पढ़े, उन्होंने भी बहुत सुंदर और बहुत रोमांटिक लिखा हुआ है। एक शेर जो मुझे उनका बहुत पसंद आया कल, वो मैं आपको बता दूं। हाथ काटो से कर लिए जख्मी, फूल बालों में एक सजाने के लिए। हाथ काटो से कर लिए जख्मी, फूल बालों में एक सजाने के लिए। एक और जो उनका शेर मुझे पसंद आया था वो ये है, जी समीर भेजिए। एक दूसरा शेर ये है, जिसकी बातों के फसाने लिखे उसने तो कुछ कहा ना था शायद, कुछ ना कहा था शायद। जिसकी बातों के फसाने लिखे उसने तो कुछ ना कहा था शायद। तो चलिए आज और इनकी पढ़ते हैं, अदा जाफरी की कुछ शायरी पढ़ते हैं। हैरान है लब बस्ता है दिलगीर है गुंचे, खुशबू की ज़बानी तेरा पैगाम ही आए। लम्हात मसर्रत है तसव्वुर से गुरेज़ा, याद आए हैं जब भी गमो आलाम ही आए। तारों से सजा लेंगे हम रहे शहर तमन्ना, मखदूर नहीं सुबह चलो शाम ही आए। क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, जिस राह से चले तेरे दरो बाम ही आए। जिस रास्ते से निकले तेरे ही दर पर पहुँचे। क्या राह बदलने का गिला हम सफ़रों से, जिस राह से चले तेरे दरो बाम ही आए। थक हार के बैठे हैं सरे कुए तमन्ना, काम आए तो फिर जज्बा नाकाम ही आए। बाकी न रहे साख अदा दश्ते जुनू की, दिल में अगर अंदेशा है अंजाम ही आए। तो अगर दिल में ज़रा सा भी अंदेशा है भैया अंजाम का, तो फिर क्या साख है दश्ते जुनू की। बाकी न रहे साख अदा दश्ते जुनू की, दिल में अगर अंदेशा है अंजाम ही आए। तो ये अदा जाफरी ने लिखा हुआ है। हाँ आशीष आपको तो लग रहा है सब शायराओं के सारे कलाम याद हैं आप। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे शहर के लोगों को अब अहवाल इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना कभी अखबार हो जाना। वाह बहुत बढ़िया। एक सेकंड में साइलेंट पे कर दूं। एक और पढ़ते हैं। वैसे ही ख्याल आ गया या दिल में मलाल आ गया, आंसू जो रुका वो किश्तिजा में बारिश की मिसाल आ गया। ये भी अदा जाफरी का है। वैसे ही ख्याल आ गया या दिल में मलाल आ गया, आंसू जो रुका वो किश्तिजा में बारिश की मिसाल आ गया। गम को ना जिया कहो कि दिल में एक साहिब हाल आ गया। जुगनू ही सही फसील शब में आईना खिसाल आ गया। आ देख कि मेरे आंसुओं में ये किसका जमाल आ गया। मुद्दत हुई कुछ न देखने का, आंखों को कमाल आ गया। मैं कितने हिसार तोड़ आई, जीना था मुहाल आ गया। ये मुझे इनका आखिरी शेर बहुत ही खूबसूरत लगा। मैं कितने हिसार तोड़ आई, जीना था मुहाल आ गया। फिर से पढ़ें एक बार। वैसे ही ख्याल आ गया या दिल में मलाल आ गया, आंसू जो रुका वो किश्तिजा में बारिश की मिसाल आ गया। गम को ना जिया कहो कि दिल में एक साहिब हाल आ गया। जुगनू ही सही फसील शब में आईना खिसाल आ गया। आ देख कि मेरे आंसुओं में ये किसका जमाल आ गया।
मुद्दत हुई कुछ ना देखने का, आंखों को कमाल आ गया। मैं कितने हिसार तोड़ आई, जीना था मुहाल आ गया। ये पढ़िए, उनका लिखा हुआ आशीष ने भेजा है। दीप था या तारा क्या जाने, दिल में क्यों डूबा क्या जाने। मुमताज नसीम को पढ़िए। जी विपुल, मुमताज नसीम को इस बार तो मैंने नहीं निकाल के रखे हुए हैं उनके शेर वगैरह, बट अगली बार आई विल रीड ऑन माई ओन। ओके, एक इनका बहुत ही सुंदर जो मुझे लगा था, अदा अदा जाफरी का, मैं कल पढ़ रही थी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बहुत इट्स डिफरेंट, बहुत सुंदर है। एक दिन तुमने मुझसे कहा था, धूप कड़ी है, अपना साया साथ ही रखना। वक्त के तरकश में जो तीर थे खुलकर बरसे हैं, जर्द हवा के पथरीले झोंकों से जिस्म का पंछी घायल है। धूप का जंगल, प्यास का दरिया, ऐसे में आंसू की एक एक बूंद को इंसान तरसे है। तुमने मुझसे कहा था, समय की बहती नदी में लम्हे की पहचान भी रखना। मेरे दिल में झांक के देखो, देखो सातों रंग का फूल खिला है। वो लम्हा जो मेरा था वो मेरा है। वक्त के पैका बेशक तन पर आन लगे, वक्त के पैका तीर बेशक तन पर आन लगे, देखो उस लम्हे से कितना गहरा रिश्ता है। कितना सुंदर लिखा हुआ है उन्होंने। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ, सुनिए। एक दिन तुमने मुझसे कहा था, धूप कड़ी है, अपना साया साथ ही रखना। वक्त के तरकश में जो तीर थे खुल के बरसे, जर्द हवा के पथरीले झोंकों से जिस्म का पंछी घायल है। धूप का जंगल, प्यास का दरिया, ऐसे में आंसू की एक एक बूंद को इंसान तरसे है। तुमने मुझसे कहा था, समय की बहती नदी में लम्हे की पहचान भी रखना। समय की बहती नदी में लम्हे की पहचान भी रखना। मेरे दिल में झांक के देखो, देखो सातों रंग का फूल खिला है। वो लम्हा जो मेरा था वो मेरा है। वक्त के पैका बेशक तन पर आन लगे, वक्त के पैका बेशक तन पर आन लगे, देखो उस लम्हे से कितना गहरा रिश्ता है। परवीन शाकिर जी, एहसान, हमने ना परवीन शाकिर के ऊपर तो पूरा सेशन किया है एक दिन, बट हाँ, परवीन शाकिर का कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ही हम आज भी। मतलब मेरी तो फेवरेट पोइटेस हैं परवीन शाकिर, हम कैसे उन्हें नहीं पढ़ सकते हैं। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। परवीन शाकिर। ये भी एक और वो है कि औरतें जब आदमियों के बारे में लिखती हैं तो क्या मिसाल देती हैं, तो इस केस में उन्होंने खुशबू कहा है। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। अच्छा जी, तो अभी हमने अदा जाफरी की कुछ पढ़ी हैं। हाँ, इसके बाद ना कुछ मुश्किल आने वाला है। विपुल शर्मा कह रहे हैं दीप्ति मिश्र का कलाम ज़रूर सुनाइएगा। विपुल, मैंने पढ़ा नहीं है कभी दीप्ति मिश्र को, बट थैंक्स, आप लोग मुझे यहाँ नाम बताते रहे, क्योंकि मैं भी बहुत ही कम फीमेल पोइट्स को जानती हूँ। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे वाकई कल काफ़ी दुख हो रहा था कि यार ये तो बहुत कम है। मतलब इतने सारे मेल पोएट्स और इतनी कम फीमेल पोएट्स, और बहुत सारा लिखते रहना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को लिखते रहना पड़ता है, तब कोई एक उनमें से गालिब निकलता है। तो मैं तो ये सोच के परेशान थी कि भाई हम औरतों का गालिब कहाँ है, हम औरतों की गालिब कहाँ है। वो तो मिली नहीं मुझे अभी तक। आपको मिले तो वो भी बताइए। चलिए, थोड़ा मुद्दा ना अब सीरियस हो रहा है, क्योंकि देखिए क्या हुआ कि मैंने आपको कहा कि क्या मिसालें औरतें देती हैं आदमियों के लिए जब वो कविताएं लिखती हैं। पर एक चीज़ ये है कि औरतें हमेशा सिर्फ आदमियों के लिए कविताएं नहीं लिखती हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और शायद ऐसी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं उनकी लाइफ में जिनके बारे में वो लिखती हैं। तो कल तो मैंने थोड़ा थोड़ा छाटा है कि चलिए थोड़ी रोमांटिक पोएट्री ही सुनाई जाए, सिर्फ जिसमें आदमियों के बारे में मिसाल दी गई हो ऐसी पोएट्री सुनाई जाए। पर औरतें हमेशा ऐसी लिखती नहीं हैं, बल्कि उनकी जो बेस्ट पोएट्री होती है वो जनरली किसी आदमी के बारे में नहीं होती है। वो उनके खुद के बारे में, उनकी खुद की सिचुएशन के बारे में होती है, वो किस चीज़ से गुजर रही हैं उसके बारे में होती है। तो क्या कहते हैं कि आज हम कुछ ऐसी ऐसी पोएम्स की भी बात करें। बहुत सारी नहीं करूँगी बिकॉज आप लोग डिप्रेस हो जाएंगे, बट एक आधी तो कर ही सकते हैं।
तो सारा शगुफ्ता, सारा शगुफ्ता को जानते हैं आप लोग, पढ़ा है आपने? सारा शगुफ्ता भी पाकिस्तानी पोएटिस थी जिन्होंने 30 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। मैंने सारा शगुफ्ता की काफ़ी सारी कविताएं पढ़ी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लिखती हैं, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इमेजरी है। थैंक्स विपुल, आप मुझे बता। मुमताज़ नसीम का शायद मैंने नहीं मुमताज़ नसीम का मैंने नहीं निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। रोहित कह रहे हैं दैट्स व्हाट मेक रीडिंग पोएट्री रिटन बाय पोएटिस इज इंटरेस्टिंग। जी जी जी, अजीम बानो दराब वफा। अच्छा, तो सारा शगुफ्ता ने सारा शगुफ्ता की लाइफ सोचिए कैसी रही होगी, दैट शी एक्चुअली कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 30। तो उनकी लिखी हुई एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी कविता है जिसका नाम है औरत और नमक, वो मैं अब पढ़ूंगी, वो सुनिए आप लोग। इज्जत की बहुत सी किस्में हैं, घूंघट, थप्पड़, गंदुम। इज्जत के ताबूत में कैद की मेखें ठोकी गई हैं। घर से लेकर फुटपाथ तक हमारा नहीं, इज्जत हमारे गुजारे की बात है। इज्जत के नेज़े से हमें दागा जाता है। इज्जत की कनी हमारी जबान से शुरू होती है। कोई रात हमारा नमक चख ले तो एक जिंदगी हमें बेजायका रोटी कहा जाता है। ये कैसा बाजार है कि रंग साज ही फीका पड़ा है। खला की हथेली पे पतंगें मर रही हैं। मैं कैद में बच्चे जनती हूँ। जायज औलाद के लिए जमीन खिलंदरी होनी चाहिए। तुम डर में बच्चे जनती हो, इसलिए आज तुम्हारी कोई नस्ल नहीं है। तुम जिस्म के एक बंद से पुकारी जाती हो। तुम्हारी हैसियत में तो चाल रख दी गई है, एक खूबसूरत चाल। छोटी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों पे तराश दी गई है। तुम सदियों से नहीं रोई, क्या माँ ऐसी होती है? तुम्हारे बच्चे फीके क्यों पड़े हैं? तुम किस कुनबे की माँ हो? रेप की कैद की बटे हुए जिस्म की या ईंटों में चुनी हुई बेटियों की? बाजारों में तुम्हारी बेटियां अपने लहू से भूख गूंथती हैं और अपना गोश्त खाती हैं। ये तुम्हारी कौन सी आंखें हैं? ये तुम्हारे घर की दीवार की कौन सी चिनाई है? तुमने मेरी हंसी में तारुफ रखा और अपने बेटे का नाम सिक्का एराइज उल वक्त रखा। आज तुम्हारी बेटी अपनी बेटियों से कहती है, मैं अपनी बेटी की जबान दागूंगी। लहू थूकती औरत धात नहीं, चूड़ियों की चोर नहीं। मैदान मेरा हौसला है, अंगारा मेरी ख्वाहिश। हम सर पे कफन बांध कर पैदा हुए हैं, कोई अंगूठी पहन कर नहीं जिसे तुम चोरी कर लोगे। थोड़ी स्ट्रांग थी ये, और मुझे नहीं पता कि हमें क्वारंटीन में ऑलरेडी जब हमारी लाइफ थोड़ी ऐसी चल रही है, ये पढ़नी चाहिए थी या नहीं इस लाइफ पर। बट मुझे कल ये बहुत बहुत हार्ड हिटिंग लगी थी, तो कोई तरीका नहीं था कि मैं ये ना पढ़ती। सुमित पिंकू कह रहे हैं मोहतरमा किस मुल्क से हैं आप और आपका नाम क्या? जी मेरा नाम आकृति है सुमित। अब मुझे ये बताइए, ये दोबारा पढ़ी जाए या इसको यहीं रहने दिया जाए? फिलहाल के लिए मैं यहीं रहने देती हूँ, आगे चलते हैं, फिर से रोमांटिक पोइट्री पे चलते हैं। बट अगर मेरा मन करा तो एक बार आज ही इस पे मैं फिर से लौट के आऊँगी, क्योंकि प्रॉबेबली ये बेस्ट कविता थी जो मुझे मिली। अच्छा, अब आते हैं हम फहमीदा रियाज पर। फहमीदा रियाज को किसी ने सुना है? प्रखर श्रीवास्तव कह रहे हैं गूजबम्स। प्रखर, यकीन मानिए मेरे लिए भी बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसको पढ़ने के बाद वापस रोमांटिक पोएट्री पे आना। मुझे भी ऐसे ही गूजबम्स हो रहे हैं। इट्स जस्ट हाउ स्ट्रांगली डिड शी राइट। और कल पढ़ते पढ़ते मुझे ये भी ख्याल आ रहा था, शायद उनकी सुसाइड की वजह से, कि सिल्विया प्लाथ भी तो ऐसी थी। मैंने इनफैक्ट शायद ना पैरेलल में इनकी एक कविता और सिल्विया प्लाथ की एक कविता निकाल के भी रखी थी। बट खैर सिल्विया प्लाथ तो एक इनकी कविता थी चांद का कर्ज, जो मैंने पढ़ी नहीं क्योंकि वो इससे भी ज़्यादा हम लोगों को हिला देगी। और उसके साथ ही सिल्विया प्लाथ की वैसी ही कविता थी, एपिटाफ फॉर फायर एंड फ्लावर। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कितनी सिमिलैरिटी है, कैसी एक सी ही बातें कर रही हैं ये सब, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। खैर, तो उससे आगे निकल के आते हैं फहमीदा रियाज पे
पर पहुंचते हैं। अच्छा, फहमीदा रियाज का मैंने आज ही पढ़ा कि ऐसा भी हुआ था कि उनको उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि आप भाई इरोटिक पोएम्स लिख रही हैं, दीज आर टबू फॉर वुमेन राइटर्स, ऐसा कुछ लिख रही हैं। शी वॉज़ वेरी प्रोग्रेसिव। अच्छा, मैंने पढ़ा, मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा। इनफैक्ट बड़ी सच सच बातें कर रही थी, वो बड़ा सुंदर लिख रही थी। एक उन्होंने लिखी है, रुकिए सबसे पहले मैं वो ही पढ़ लेती हूँ। जुबानों का बोसा, किसी ने पढ़ी है? आप आज शायराओं की बात कर रही हैं, पर स्त्री विमर्श में उठ मेरी जान कैफी। जी जी, अरे विपुल, आप बिल्कुल मेरे मन की बात कर रहे हैं। यकीन मानिए, ये सब पढ़ते पढ़ते कल मैं कैफी आजमी तक ऑलमोस्ट पहुंच गई थी कि अरे यार, ये भी तो ऐसा ही लिख रहे हैं। बट क्योंकि ये सेशन सिर्फ फीमेल्स के बारे में था, तो मैंने उनकी शायरी रखी नहीं। बट यू आर राइट, मतलब जैसा आप सोच, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मतलब आई थॉट अबाउट इट यस्टरडे। सुमित, काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। बट अच्छा है, अगर आपको कोरोना में कुछ सुकून मिल रहा है, आई एम हैप्पी विद दैट। तो फहमीदा रियाज की ज़ुबानों का बोसा पढ़ते हैं, और मुझे इसमें कुछ भी जो उन पे इल्ज़ाम लग रहे थे, टैबू फॉर फीमेल राइटर्स या इरोटिक, ऐसा कुछ नहीं लगा। इनफैक्ट बहुत डीप है, बहुत खूबसूरत है। ज़बानों के रस में ये कैसी महक है, ये बोसा कि जिससे मोहब्बत की सहवा की उड़ती है खुशबू, ये बदमस्त खुशबू जो गहरा गुनूदा नशा ला रही है, ये कैसा नशा है। मेरे जहन के रेजे रेजे में एक आंख सी खुल गई है। तुम अपनी ज़बां मेरे मुंह में रखे जैसे पाताल से मेरी जान खींचते हो। ये भीगा हुआ गर्म और तारीक बोसा अमावस की काली बरसती हुई रात जैसे उमड़ती चली आ रही है। कहीं कोई सात अजल से रमीदा मेरी रूह के दश्त में उड़ रही थी, वो सात करीतर चली आ रही है। मुझे ऐसा लगता है तारीकियों के लरसते हुए पुल को मैं पार करती चली जा रही हूँ। ये पुल खत्म होने को है और अब उसके आगे कहीं रोशनी है। कैसा लगा आपको? एहसान जिया कह रहे हैं पत्थर से विसाल मांगती हूँ। ये भी फहमीदा रियाज की है। अच्छा, मैं ढूंढती हूँ, एक मिनट, अगर मुझे मिल गई। बट मैंने और भी उनकी निकाल के रखी हैं। पत्थर से विसाल मांगती हूँ, फहमीदा। मिली है, देखती हूँ। पहले ये ज़बानों का बोसा मुझे एक बार और पढ़नी है। ज़बानों के रस में ये कैसी महक है, ये बोसा कि जिससे मोहब्बत की सहवा की उड़ती है खुशबू, ये बदमस्त खुशबू जो गहरा गुनूदा नशा ला रही है, ये कैसा नशा है। मेरे जहन के रेजे रेजे में एक आँख सी खुल गई है। तुम अपनी ज़बां मेरे मुंह में रखे जैसे पाताल से मेरी जान खींचते हो। ये भीगा हुआ गर्म और तारीक बोसा अमावस की काली बरसती हुई रात जैसे उमड़ती चली आ रही है। कहीं कोई सात अजल से रमीदा मेरी रूह के दश्त में उड़ रही थी, वो सात करीतर चली आ रही है। मुझे ऐसा लगता है तारीकियों के लरसते हुए पुल को मैं पार कर चली जा रही हूँ। ये पुल खत्म होने को है और अब उसके आगे कहीं रोशनी है। कलाकार हो भाई तो क्यों ना कहेंगे कहेंगे कहेंगे। फहमीदा रियाज की। अच्छा, अच्छा, एक और इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से लिखी हुई है, फहमीदा रियाज ने ही, एक और पोएम। और उसमें ना मैंने कभी नहीं देखा कि किसी मेल पोएट ने, किसी आदमी ने इतने प्यार से अपनी बिलवड की बात की हो, इस तरीके के प्यार से। प्यार एक चीज है, ये कहिए कि इतने लाड़ से बात की हो, जैसा बच्चों पे लाड़ आता है, उतने लाड़ से उन्होंने ये अपने बिलवड के लिए लिखी है। तो आइए ये भी सुनते हैं। इसका नाम है अब सो जाओ। अब सो जाओ और अपने हाथ को मेरे हाथ में रहने दो। तुम चांद से माथे वाले हो और अच्छी किस्मत रखते हो। बच्चे की सी भोली सूरत, अब तक जिद करने की आदत, कोई खोई खोई सी बातें, कुछ सीने में चुभती यादें, अब इन्हें भुला दो।
सो जाओ और अपने हाथ को मेरे हाथ में रहने दो। सो जाओ, तुम शहजादे हो और कितने ढेरों प्यारे हो। अच्छा, तो कोई और भी थी? अच्छा, फिर बात कहाँ निकली? कुछ और भी यादें बचपन की, कुछ अपने घर के आंगन की, सब बतला दो। फिर सो जाओ और अपने हाथ को मेरे हाथ में रहने दो। ये ठंडी सांस हवाओं की, ये झिलमिल करती खामोशी, ये ढलती रात सितारों की, बीते न कभी। तुम सो जाओ और अपने हाथ को मेरे हाथ में रहने दो। हम कहाँ से पढ़े? किरण गौर कह रही है हम कहाँ से पढ़े। किरण गौर कौन सी? ये फहमीदा रियाज की है, गूगल करिए आपको मिल जाएगी। बहुत खूब लगता है एक औरत की दबी कुचली चेतना खुल गई फिर पढ़िए जबानों का बोसा। हाँ, विपुल शर्मा, वाकई इट वॉज वेरी ब्यूटिफुली रिटन। डेडिकेटेड टू गालिब, फरहान रहमान। हाय फरहान। एहसान, डेली लाइव सेशन, इतना मेरे पास कंटेंट तो होना चाहिए कि मैं डेली लाइव कर सकूं। इतनी औकात नहीं है भाई मेरी। ये एक बार फिर से पढ़े क्योंकि ये मुझे वाकई मतलब ऐसी लाड़ में लिखी हुई कविता तो मैंने कभी नहीं देखी, किसी आदमी ने भी कभी किसी औरत के लिए नहीं लिखी। एंड आई थिंक इस तरीके से तो शायद कोई औरत ही सोच सकती है अपने बिलवेड के बारे में। अब सो जाओ और अपने हाथ को मेरे हाथ में रहने दो। तुम चांद से माथे वाले हो और अच्छी किस्मत रखते हो। बच्चे की सी भोली सूरत, अब तक जिद करने की आदत, कुछ खोई खोई सी बातें, कुछ सीने में चुभती यादें, अब इन्हें भुला दो। सो जाओ और अपने हाथ को मेरे हाथ में रहने दो। सो जाओ, तुम शहजादे हो और कितने ढेरों प्यारे हो। अच्छा, तो कोई और भी थी? अच्छा, फिर बात कहाँ निकली? कुछ और भी यादें बचपन की, कुछ अपने घर के आंगन की, सब बतला दो। फिर सो जाओ और अपने हाथ को मेरे हाथ में रहने दो। ये ठंडी सांस हवाओं की, ये झिलमिल करती खामोशी, ये ढलती रात सितारों की, बीते न कभी। तुम सो जाओ और अपने हाथ को मेरे हाथ में रहने दो। क्या कहते हैं, कैसी लगी? नसीम कह रहे हैं फहमीदा रियाज वंडरफुली रिटन। जी जी जी। फैसल कह रहे हैं वाह वाह जी, वाकई वाह। और पढ़ते हैं इनका। एक और शायद मैंने इनकी निकाली थी। ये भी फहमीदा रियाज की है। ये पैरहन जो मेरी रूह का उतर ना सका, ये पैरहन जो मेरी रूह का उतर ना सका, वो नख ब नख कहीं पैवस्त रेशाए दिल था, वो मेरे दिल में इंटरस्पर्स था। ये पैरहन जो मेरी रूह का उतर ना सका, वो नख ब नख कहीं पैवस्त रेशाए दिल था। मुझे मुआल सफ़र का मलाल क्यों कर हो, जबकि सफ़र ही मेरा फासलों का धोखा था। मैं जब फिराक की रातों में उसके साथ रही, तो फिर विसाल के लम्हों में क्यों अकेला था। ये मुझे बहुत सुंदर लगा था कल पढ़ के। मैं जब फिराक की रातों में उसके साथ रही, वो फिर विसाल के लम्हों में क्यों अकेला था। वो वास्ते की तेरा दरमिया भी क्यों आए, खुदा के साथ मेरा जिस्म क्यों न हो तन्हा। शराब हूं मैं तेरी प्यास क्या बुझाऊंगी, इस इश्तियाक से तिश्ना ज़बां करीब ना ला। शराब हूं कि बदन की यही शहादत है, हर एक उज़्व में बहता है रेत का दरिया। जो मेरे लब पे शायद वही सदाकत है, जो मेरे दिल में है उस हर्फ रायगा पे न जा। जिससे मैं तोड़ चुकी हूं वो रोशनी का तिलिस्म, शुआए नूर अज़ल के सिवा कुछ और न था। ये भी फहमीदा रियाज है। किरण गौर, अरे थैंक्स टू यू। फिरोज अहमद, थैंक यू। पाश की कविताएं पढ़िए, लाड़ कैसे लगता था बिलवड से जी। पाश भी बहुत सुंदर लिखते थे। पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे किसी दिन। एहसान जी, अब वीकली तो मैं आ ही रही हूँ। विपुल शर्मा, मीना कुमारी पे अटक गए आप। चलेंगे, मीना कुमारी पे भी चलेंगे। थोड़ा धीरे धीरे, धीरे धीरे होत मना। रुकिए, मीना कुमारी पोएम्स मैं अभी पढ़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ खोल के रख रही हूँ। अंजना बिट्टू कह रही हैं, अंजना बिट्टू आपका पढ़ देते हैं। कभी अपनी पलकें मूंदे बारिश की अजान तो सुन,
रूह ए रंगत निखर जाएगी। क्या बात है अंजना, वेरी नाइस। वो वसीम बरेलवी साहब की है ना, हर एक बात पे सुनी, बस पता नहीं है एहसान, बहुत खूब फहमीदा। जी जी, मैं जब विपुल शर्मा जी, मैं जब विशाल की रातों में भी तेरे साथ हूँ, वही, दैट वाज द बेस्ट। तो फिर और आगे चलते हैं भाई, किश्वर नहीत पे चलते हैं। सुमित पिंक को क्या कह रहे थे, चाय को देखें हम तुम्हें। सुमित, अगर वो चाय पीती ना हो जो आप कह रहे हैं चाय पे जाने की, भाई ये सब भी जान लीजिए, हो सकता है इसी कारण से कोई आप पे नहीं लिख रही है भाई कविता, आपने जाना ही नहीं चाय पिएगी भी कि नहीं पिएगी। फिरोज अहमद कह रहे हैं मैं अपनी हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। फिरोज, एक्चुअली हम लोग ना ऑलरेडी एक सेशन परवीन शाकिर पे कर चुके हैं 2 हफ्ते पहले, तो इसलिए हम परवीन शाकिर की मैंने आज नहीं इंक्लूड की है। तो किश्वर नहीत की पढ़ते हैं एक, आज बहुत सारी फीमेल पोएटिसेस को जानते हैं। इसका नाम है कुछ अगर है तो मिले, ख्वाब में आए मुझे मुझसे मिलाए, मुझे सैराबी ए दीदार से गुलजार करे, ख्वाब वो ख्वाब कि हो जिस तमाज़त के फसूजाद, ख्वाब वो ख्वाब कि बन जाए शिकस्त बेदाद, कत्थई रंग घुले सुरमई शाम में ऐसे कि शफक खून की आंचों से दहक कर फैले, आते जाते हुए लोगों की तगोताज भी अंदेशों से अनजान लगे, जागे खदशे भी खदो खाल तमन्ना से हूँ मबहूत, हर एक उजलत जां शौक की शमशीर लिए फैल के साहिल पायाब को गारत कर दे, मरकद हीला ए बेसूद मिटे, कुछ अगर है तो मिले, कोई गर है तो चला आए मुझे मुझसे मिलाए, मुझे सैराबी ए दीदार से गुलजार करे। मुझे ये लास्ट लाइन, ये मैंने पूरी पोएम शायद इस लास्ट लाइन तक पहुंचने के लिए पढ़ी, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगी। कोई गर है तो चला आए मुझे मुझसे मिलाए, मुझे सैराबी ए दीदार से गुलजार करे, मुझे मुझसे मिलाए। क्या कह रहे हैं आप लोग, एक कपलेट ऑफ जनाब हसन मिर्जा सुमित गालिब का पूछते हैं, वो गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाए क्या। सुमित यार, आज गालिब नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे तो अब फीमेल गालिब चाहिए, मुझे तकलीफ हो रही है कि फीमेल गालिब कहाँ है भाई, कहाँ कहाँ रह रहे हैं हम लोग, क्यों नहीं मिल रही है। नसीम कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर नसीम। रोहित वर्मा, आकृति जी ये भूल रही हैं आप, मैं जब विशाल की रातों में, कौन सा रोहित, किसकी है ये बताइए मुझे। कृपया कमेंट्स में स्टार बनाए रखें, अमृता प्रीतम जी पेश। हाँ, ये देखिए सचिन सुशील, बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट अमृता प्रीतम है, लेकिन अमृता प्रीतम की बहुत सारी पोएट्री नहीं है, सिर्फ एक। सुमित कह रहे हैं कि प्लीज टेल हु इज योर फेवरेट पोएट। सुमित, माय फेवरेट पोएट इज गालिब। गालिब, हाँ, गालिब से अच्छा तो कोई कभी लिख ही नहीं पाया, तभी तो मुझे तकलीफ है कि मेरी फीमेल गालिब कहाँ है। फीमेल पोएट्स में मुझे परवीन शाकिर बहुत पसंद है। अमृता प्रीतम, कौन कौन कौन, सचिन सुशील जी। अमृता प्रीतम की सिर्फ एक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आत्ममिलन, और ये मैंने इससे आगे रखी थी, किश्वर नहीत से अगली रखी थी, क्योंकि किश्वर नहीत ने एक लाइन लिखी है, कोई गर है तो चला आए मुझे मुझसे मिलाए, है ना, और ऊपर इन्होंने एक और कुछ लिखा था, एक मिनट, जिसमें ये पैरहन जो मेरी रूह का उतर ना सका, 2 बातें लिखी थी, वही बातें मुझे अमृता के किसी कलाम में मिल गई, तो मुझे तो मज़ा ही आ गया। आत्ममिलन, अमृता प्रीतम। मेरी सेज हाजिर है, पर जूते और कमीज की तरह तू अपना बदन भी उतार दे, उधर मूढ़े पे रख दे, कोई खास बात नहीं, बस अपने अपने देश का रिवाज है। फिर से बोल, मेरी सेज हाजिर है, पर जूते और कमीज की तरह तू अपना बदन भी उतार दे, उधर मूढ़े पे रख दे, कोई खास बात नहीं, बस अपने अपने देश का रिवाज है।
कि आपके पास क्या हुआ है। रोहित वर्मा, मैं तुझे फिर मिलूंगी। हाँ रोहित, वो तो बेस्ट है, आप सबने पढ़ी हुई होगी इसलिए मैंने तो निकाल के नहीं रखी। सुननी है? समय बहुत कम है, 10-15 मिनट ही रह गए और मेरे पास पोएट्स और ज़्यादा हैं, तो अमृता प्रीतम की ये बाद में पढ़ लेंगे। सुशील, थैंक्स अलॉट। बहुत थैंक्स सचिन। अच्छा, इसके बाद आते हैं इंदिरा वर्मा। मैंने कल डिस्कवर किया इनको, बहुत खूबसूरत लिखती हैं। एक एक पोयम है जो मैंने इनकी पढ़ी और मुझे लगा बहुत सारी औरतें शायद ये कहना चाहती हैं। इतना रोमांस होता है, इतनी इतनी हमारे मन में कि प्रॉबली दुनिया द वर्ल्ड डजंट सफाइस फॉर दैट मच रोमांस। तो ये एक तरीके से फिर से उस रोमांस को जगाने की बात कर रही हैं इंदिरा वर्मा। ये पढ़िए। काश वो पहली मोहब्बत के ज़माने आते, चांद से लोग मेरा चांद सजाने आते। काश वो पहली सी मोहब्बत के ज़माने आते, चांद से लोग मेरा चांद सजाने आते। रक्स करती हुई फिर बाद बहरा आती, फूल फूल लेकर वो मुझे खुद ही बुलाने आते। उनकी तहरीर में अल्फाज वही सब होते, यूं भी होता कि कभी खत भी पुराने आते। उनके हाथों में कभी प्यार का परचम होता, मेरे रूठे हुए जज्बात मनाने आते। बारिशों में वो धनक ऐसी निकलती अब के, जिससे मौसम में वही रंग सुहाने आते। वो बहारों का समा और वो गुलपोश चमन, ऐसे माहौल में वो दिल ही दुखाने आते। हर तरफ देख रहे हैं मेरे हमउम्र ख्याल, राह तकती हुई आंखों को सुलाने आते। मुझे बहुत सुंदर लगा था। साहिल सिंगला, कैन यू सिंग अ सॉन्ग? या साहिल, आई कैन सिंग अ सॉन्ग बट आई एम नॉट अ सिंगर सो आई वोंट सिंग, आई सिंग फॉर माई सेल्फ। प्रखर कह रहे एक बार लास्ट में सारा शगुफ्ता को पढ़ दीजिएगा। प्रखर, ओके डन है, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ उनको एक बार और। ये एक बार और सुने, आपको मज़ा आया ये सुन के? सुमित कह रहे हैं उनका फेवरेट भी गालिब है। जी जी जी, हाँ जज्बाती। प्रणव कह रहे हैं, ये मैं फिर से पढ़ रही हूँ। इंदिरा वर्मा, आप पढ़ सकते हैं, और इनकी भी पोइट्री है और ये भी सुंदर लिखती हैं, काफ़ी सुंदर लिखती हैं। इनफैक्ट शायद इनका पेज मैंने खोल के रखा था कि अगर वक्त होगा तो एक से ज़्यादा पढ़ूंगी। काश वो पहली मोहब्बत के ज़माने आते, चांद से लोग मेरा चांद सजाने आते। रक्स करती हुई फिर बाद बहरा आती, फूल लेकर वो मुझे खुद ही बुलाने आते। उनकी तहरीर में उल्फत वही सब होते, यूं भी होता कि कभी खत भी पुराने आते। उनके हाथों में कभी प्यार का परचम होता, मेरे रूठे हुए जज्बात मनाने आते। बारिशों में वो धनक ऐसी निकलती अब के, जिससे मौसम में वही रंग सुहाने आते। वो बहरों का समा और वो गुलपोश चमन, ऐसे माहौल में वो दिल ही दुखाने आते। हर तरफ देख रहे हैं मेरे हमउम्र ख्याल, राह तकती हुई आंखों को सुलाने आते। प्रणव कह रहे हाय हाय, हाय हाय। फिरोज, नहीं भाई, वंस अगेन नहीं, टाइम कम है। पोएट्स थोड़ी एक आधी और बची हैं, शायद एक ही और बची हैं क्या? तो जहरा निगाह, फिरोज अहमद कह रहे हैं। जी फिरोज, इंदिरा वर्मा और भी हैं इनकी, बहुत खूबसूरत लिखी हुई हैं। एक जहरा निगाह की पढ़ती हूँ मैं। ये भी ना वो लाड़ वाला ही प्यार है। इसमें ये जो मैं अब पढ़ने वाली हूँ, इसमें भी इन्होंने क्या किया है कि अपना सब कुछ जो भी ये कर पा रही हैं, उसका सारा क्रेडिट इन्होंने अपने बिलवेड को दे दिया है। दैट आई एम बिकॉज यू आर, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। बहुत सुंदर लिखा है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक लाड़ एंड डिवोशन। जहरा निगाह की है। नक्श की तरह उभरना भी तुम्ही से सीखा, रफ्ता रफ्ता नजर आना भी तुम्ही से सीखा। तुमसे हासिल हुआ एक गहरे समंदर का सुकूत, और हर मौज से लड़ना भी तुम्ही से सीखा। अच्छे शेरों की परख तुमने ही सिखलाई मुझे, अच्छे अंदाज से कहना भी तुम्ही से सीखा। तुमने समझाए मेरी सोच को आदाब अदब, लफ्ज़ व मानी से उलझना भी तुम्ही से सीखा। रिश्ता ए नाज को जाना भी तो तुमसे जाना,
जामा ए फ़क्र पहनना भी तुम्ही से सीखा। छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, पर बड़ी बात पे चुप रहना भी तुम्ही से सीखा। विपुल कह रहे हैं दीप्ति मिश्र को खोज कर पढ़िएगा। जी विपुल, मैं सोच रही हूँ ये इतने सारे कमेंट्स में आपके कमेंट्स खो ना जाए। आप एक एक ही लाइन में सारी पोएटिसेस प्लीज मुझे लिख के दीजिए ना, इतना कर दीजिए मेरे लिए, ताकि मैं सब एक साथ पढ़ सकूं। बहुत खूबसूरत लिखा है, रोहित कह रहे हैं अच्छा लगा, कई नए नाम पता चले पोएटिसेस के। जी जी रोहित। अदा जाफरी की एक लास्ट मैम प्लीज चलिए, अदा जाफरी की चलिए ये पढ़ लेते हैं, अदा जाफरी की। अच्छा रोहित वर्मा कह रहे हैं छोटी सी बात पे खुश होना मुझे आता था, पर बड़ी बात पे चुप रहना तुम्ही से सीखा। जी रोहित, बहुत सुंदर है ये। अदा जाफरी की एक और पढ़ रही हूँ। अचानक दिलरुबा मौसम का दिल आजार हो जाना, दुआ आसा नहीं रहना, सुखन दुश्वार हो जाना। तुम्हें देखे निगाह और तुमको ही नहीं देखें, तुम्हें देखे निगाहें और तुमको ही नहीं देखें, मोहब्बत के सभी रिश्तों का यूं नादार हो जाना। सुमित पिंकू क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। अच्छा मैं एक मिनट, और मैंने किसको निकाल के रखा था, लेट मी जस्ट फिगर आउट। नसीम सैयद, जहरा निगाह मैंने पढ़ ली ना, नक्श की तरह उभरना भी तो। नसीम सैयद मैंने निकाला है क्या, एक मिनट दे दीजिए मुझे। नसीम सैयद, यार ये फोन किसका आ रहा है। अच्छा नसीम सैयद एक और है पोएटिस, जिनकी मुझे 2 कविताएं बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत स्ट्रांग लगी। एक मिनट, तो वो दोनों मैं पढ़ना चाहूंगी। 9 बजने को है, पर ये मैं पढ़ती हूँ। नसीम सैयद कह रही हैं अपनी तस्वीर मुझे आप बनानी होगी। मेरे फनकार मुझे खूब तराशा तूने, आंख नीलम की बदन चांदी का, याकूत के लब ये तेरे ज़ौक़ के तलब के भी हैं। मेयार अजब पाँव में मेरे ये पाजेब सजा दी तूने, नुकरई तार में आवाज़ मुढ़ा दी तूने, ये जवाहर से जड़ी कीमती मूरत मेरी अपने सामान तायुश में लगा दी तूने। मैंने माना कि हंसी है तेरा शहकार, मगर तेरे शहकार में मुझ जैसी कोई बात नहीं। तुझको नीलम सी नजर आती हैं आंखें मेरी, दर्द के इनमें समुंदर नहीं देखे तूने। तूने जबकि लबो रुखसार की खताती की, वो वरक लिखे थे दिल पर नहीं देखे तूने। मेरे फनकार तेरे ज़ौक़ तेरे फ़न का कमाल मेरे पिंदार की कीमत ना चुका पाएगा। तूने बुत या तो तराशे या तराशे हैं खुदा, तू भला क्या मेरी तस्वीर बना पाएगा। तेरे औराक से ये शक्ल मिटानी होगी, अपनी तस्वीर मुझे आप बनानी होगी। होश भी ज़ुर्रत गुफ्तार भी, बीनाई भी ज़ुर्रत इश्क भी है, ज़ब्त की रानाई भी जितने जौहर हैं नुमू के मेरी तामीर में है। देखिए रंग जो ताज़ा मेरी तस्वीर में है। बताइए कैसा लगा। इसका नाम था अपनी तस्वीर मुझे आप बनानी होगी, नसीम सैयद ने लिखा है। मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। मेरे फनकार मुझे खूब तराशा तूने, आँख नीलम की बदन चांदी का, याकूत के लब ये तेरे ज़ौक़ के तलब के भी हैं। मेयार अजब पाँव में मेरे ये पाजेब सजा दी तूने, नुकरई तार में आवाज़ मढ़ा दी तूने, ये जवाहर से जड़ी कीमती मूरत मेरी अपने सामान तययुश में लगा दी तूने। मैंने माना कि हंसी है तेरा शहकार, मगर तेरे शहकार में मुझ जैसी कोई बात नहीं। तुझको नीलम सी नजर आती हैं आंखें मेरी, दर्द के इनमें समुंदर नहीं देखे तूने। तूने जब की लबो रुखसार की खताती की, जो वरक लिखे थे दिल पर नहीं देखे तूने। मेरे फनकार तेरे ज़ौक़ तेरे फ़न का कमाल मेरे पिंदार की कीमत न चुका पाएगा। तूने बुत या तो तराशे हैं या तराशे हैं खुदा, तू भला क्या मेरी तस्वीर बना पाएगा। पढ़िएगा, ये भी पढ़िएगा। एक और है, इन्होंने बड़ी सुंदर लिखी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तुम आखिर इस कदर क्यों रो रही हो,
बदशुगनी मत करो, ये तो दुआएं मांगने का वक्त है। शायद वो हाँ कह दे। चलो चलो उठो। ये अपने सारे आंसू, जात की तकरीम की बातें, ये अपनी आगाही का फलसफा सब जब्त करके सरपोश से ढको। नजर नीची रहे बेचारगी की शॉल माथे तक घसीटो और अपने कांपते हाथों से अपनी जात का ये ख्वान उनके सामने चुन दो। खुदा रखे बड़े ताजिर हैं, गहरी है नजर उनकी, तुम्हारी सांवली रंगत और उस पर होश की बातें। मुझे तो हौल आता है कहीं वो ना कह दे। ये भी बहुत सुंदर है। एक मिनट, क्या कौन कौन क्या बोल रहा है? दानिश बिजी हो गया था, सॉरी। शानदार, हाय। रोहित वर्मा, वाह मज़ा आ गया। फिरोज़ अहमद, गुड फिरोज़, आई एम हैप्पी। विपुल, थैंक्स फॉर सेंडिंग एक साथ सबका नाम, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। संस्कारिता मिश्रा भी, ओके। नेक्स्ट लाइव में मीर तकी मीर को, जी एहसान, बिल्कुल मीर तकी मीर को लाइव पर इंक्लूड करेंगे। अपनी तस्वीर मुझे खुद बनानी होगी, है ना खूबसूरत। विजय प्रकाश माथुर कह रहे हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी। विजय कौन सी डिफिकल्ट लगी आपको, बताइए मुझे। तो भाई ऐसा है कि टाइम तो हो गया है और हमने आज बहुत सारी फीमेल पोएटिसेस को पढ़ा है, पर मैंने शायद किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं जाते जाते सारा शगुफ्ता को फिर से पढ़ के जाऊंगी। वो फिर से पढ़ लेते हैं। नमक और औरत, है ना। एक मिनट दीजिए मुझे। औरत और नमक इसका नाम है। इज्जत की बहुत सी किस्में हैं, घूंघट, थप्पड़, गंदुम। इज्जत के ताबूत में कैद की मेखें ठोकी गई हैं। घर से लेकर फुटपाथ तक हमारा नहीं, इज्जत हमारे गुजारे की बात है। इज्जत के नेज़े से हमें दागा जाता है। इज्जत की कनी हमारी ज़बान से शुरू होती है। कोई रात हमारा नमक चख ले तो एक जिंदगी हमें बेजायका रोटी कहा जाता है। ये कैसा बाजार है कि रंगसाज ही फीका पड़ा है। खला की हथेली पे पतंगे मर रही हैं, मैं कैद में बच्चे जनती हूँ। जायज़ औलाद के लिए ज़मीन खिलंदरी होनी चाहिए। तुम डर के बच्चे जनती हो, इसलिए आज तुम्हारी कोई नस्ल नहीं। तुम जिस्म के एक बंद से पुकारी जाती हो। तुम्हारी हैसियत में तो चाल रख दी गई है, एक खूबसूरत चाल। छोटी मुस्कुराहट तुम्हारे लबों पे तराश दी गई है। तुम सदियों से नहीं रोई, क्या माँ ऐसी होती है? तुम्हारे बच्चे फीके क्यों पड़े हैं? तुम किस कुनबे की माँ हो? रेप की कैद की बटे हुए जिस्म की या ईंटों में चुनी हुई बेटियों की? बाजारों में तुम्हारी बेटियां अपने लहू से भूख गूंथती हैं और अपना गोश्त खाती हैं। ये तुम्हारी कौन सी आंखें हैं? ये तुम्हारे घर की दीवार की कौन सी चिनाई है? तुमने मेरी हंसी में तारुफ रखा और अपने बेटे का नाम सिक्का ए राइजुल वक्त। आज तुम्हारी बेटी अपनी बेटियों से कहती है, मैं अपनी बेटी की जबान दागूंगी। लहू थूकती औरत, घात नहीं, धात नहीं, चूड़ियों की चोर नहीं। मैदान मेरा हौसला है, अंगारा मेरी ख्वाहिश। हम सर पे कफन बांध के पैदा हुए हैं, कोई अंगूठी पहन कर नहीं जिसे तुम चोरी कर लोगे। विपुल शर्मा कह रहे हैं नए शायरों का भी सेशन रखें। विपुल रख सकते हैं, पर नए शायर इतने पसंद आने चाहिए। चलिए 9 बज गए, इनफैक्ट 9 से थोड़ा ज़्यादा ही समय हो गया। शुक्रिया इस लाइव के लिए और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। सी यू, बाय।